बोले आपने इसको गुरु बना करके इससे क्या सीखा? बोले मैंने इसको गुरु बना करके सीखा कि ये इतना शरीर का बड़ा होता है, इसका सब सर्व अंग बड़ा है। ठाकुर जी ने इसको बड़े बड़े कान दिए, बड़ी बड़ी नाक दी, बड़े बड़े आंख दिए, बड़े हाथ पांव दिए। कभी हाथी का स्पर्श करो तो देखना उसके बाल भी इतने मोटे होते हैं कि हमारे 5-6 बालों का गुच्छा और ज्यादाओं का गुच्छा, तो उसका एक बाल इतना हो। सब कुछ उसके पास में वृहद करके भगवान ने उसको दिया है हाथी को। लेकिन हाथी से मैंने एक संकेत सीखा, क्या इतना बड़ा हाथी होता है, पर हाथी को पकड़ करके बंदी बनाने वाला व्यक्ति क्या करता है? बोले दूर से ही नकली हथनी खड़ी कर देता है। एक स्थान पर बहुत सारा गड्ढा करके और वहां पर सूखे पत्ते डाल करके नकली हथनी को ऊपर खड़ा कर देता है। मैंने इससे सीखा, इतना सब कुछ इसको वृहद मिला, इतना बड़ा मिला, पर इसने उसका कुछ सदुपयोग नहीं किया। ये एक बार भी विचार नहीं करता और आकर्षित होता हुआ उस हथनी के पास चला जाता, यह भी नहीं सोचता कि ये नकली है। इतनी जल्दी आकृष्ट हो जाता है, फिर कुछ विचार नहीं करता और उसके पास चला जाता है। वो हथनी तो टूट जाती है, वो गड्ढा होता है, वहां पर गिर जाता है, बंदी बन जाता है, फिर इसको पकड़ करके बंदी गृह में बंद कर दिया जाता है। मैंने हाथी से यह सीखा कि ठाकुर जी ने अगर हमको कुछ वृहद दिया है, कोई कला दी है, बुद्धि दी है, स्वरूप दिया है, कुछ भी हमको प्रदान किया है, उसका सदुपयोग किया जाए, ना कि उसके भोग में इतने आतुर हो जाएं, उसकी प्राप्ति में इतने अहंकारी हो जाएं कि विवेक शून्य होकर के किसी भी प्रकार की आकर्षक वस्तु पर हम तुरंत आकर्षित हो जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने हाथी से 2 बातें सीखी। सबसे पहली बात कि वृहद प्राप्त होना ये भगवत कृपा है, पर उस वृहद को सही जगह लगाना ये भगवान की अति उत्तम कृपा है। कि शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम रथश्चारु रुचिरम धनम मेरुतुल्यम मनश्रेण लग्नम कृष्ण पादारविंदम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। ठाकुर जी ने बहुत अच्छा शरीर दिया है, शरीरम। भगवान ने बहुत अच्छा स्वरूप दिया है, सुंदर बनाया है हमको। तथावा कलत्वम, हमारी पत्नी भी बहुत सुंदर मिली है, हमारा पति भी बहुत अच्छा है। रथश्चारु रुचिरम, हमारे घर में गाड़ियों की कमी नहीं है, 10-5 गाड़ियां खड़ी हैं महाराज। और रथश्चारु रुचिरम धनम मेरु तुल्यम, मेरु पर्वत के समान धन दिया है ठाकुर जी ने। पर शरीर मिला, स्वरूप मिला, अच्छी पत्नी, अच्छा पति मिल गया, गाड़ी घोड़ा मिल गया, घर परिवार सब कुछ आपके पास श्रेष्ठ है, पर मनश्रेण लग्नम राम चरणारविंदम, मनश्रेण लग्नम कृष्ण चरणारविंदम, मनश्रेण लग्नम दत्त चरणारविंदम। यदि मन नहीं लगा है ठाकुर जी के चरणों में या वैष्णव चरणारविंदम या वैष्णवों के चरणों में, तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। वो स्वरूप, वो यौवन, वह सुंदर पत्नी या सुंदर पति, वो गाड़ी घोड़ा, सब कुछ आपका व्यर्थ है, उसका कोई उपयोग नहीं है। ठाकुर जी ने कुछ वृहद प्रदान किया है, कुछ श्रेष्ठ प्रदान किया है, उसी को सबसे पहले ठाकुर जी की सेवा में अर्पित करो। और मैं हर दिन इस बात पर प्रकाश डालता हूं, बाह्य निर्मित वस्तु से ज्यादा आपके अंतरंग में जो आपके पास प्रिय वस्तु है वो ठाकुर जी को अर्पित करो, ठाकुर जी को दो। जो श्रेष्ठ है ठाकुर जी को अर्पित करो। अगर नहीं करते हैं तो उसका कोई औचित्य नहीं है। दूसरा मैंने हाथी से सीखा कि कोई भी आकर्षक दिखने वाली वस्तु के प्रति इतनी जल्दी आकर्षित होकर के उसके समीप नहीं जाना चाहिए। यह इंद्रियां हमारी दासी हैं, ये स्वामी ना बन जाएं। आज इन्हीं के ऊपर चर्चा होने वाली है कपिल विभूति संवाद में। सांख्य शास्त्र का निरूपण करेंगे भगवान कपिल विराजमान होकर के। वो इन्हीं विषयों को प्रतिपादित करेंगे कि किस प्रकार इंद्रियों को, अपने एक मन को एकाग्र करना है।
आज महाराज जी सुबह कीर्तन कर रहे थे तो उसमें एक श्लोक बोला था, श्लोक मेरे को याद तो है पर स्मृति में नहीं आ रहा है। उस श्लोक में ऐसा वर्णन है कि मछली जो होती है वो अपनी रसना में आसक्त होकर मर जाती है, हाथी जो होता है वो स्पर्श की आसक्ति में मर जाता है, पतंगा जो होता है वो दृष्टि से आसक्त होकर मर जाता है, और कुरंग मातंग पतंग भृंग, इस प्रकार है ना महाराज जी श्लोक, कुरंग मातंग पतंग भृंग, आगे याद नहीं आ रहा है अब, जो भी पंचभिरेव पंच। आप लोग इधर सुनो हम बताते हैं अर्थ। वहां कहते हैं कि हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी? आंख, नासिका, जिह्वा, कान और त्वचा। आंख, नाक, जीव, कान और त्वचा, ये पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। तो एक एक जीव का वहां पर उदाहरण दिया कि मछली जो होती है उसकी मृत्यु का कारण उसकी कभी कभी जीभ बन जाती है। क्यों? कांटे में कोई वस्तु फंसा करके और एक व्यक्ति डाल देता है सरोवर में, और मछली उसके प्रति आकृष्ट होकर के जाती है। जैसे ही कांटे में मुख लगाती है, अब खाना तो चाह रही थी वो वस्तु को, पर कांटा उसको लग जाता है और वो मर जाती है। ठीक वैसे ही श्रवण इंद्रिय से आसक्त होता है हिरण। अगर आप घनघोर वन में जाकर के सुंदर संगीत गाने लग जाओ या सुंदर कोई वाद्य बजाने लग जाओ, वंशी हो, सितार हो, या फिर कोई भी स्वर युक्त साधना करने लग जाओ विहंगम वन में जाकर के, आप थोड़ी देर में दर्शन करेंगे कि कान उठा करके दूर से हिरण आपको सुनता हुआ आपके समीप आ जाएगा। और थोड़ी बहुत देर अगर उसको संकोच नहीं हुआ तो कहो तो आपके आसपास ही विचरण करने लग जाएगा। इसी प्रकार शिकारी लोग सुंदर वाद्य बजा करके और हिरण को समीप बुला करके उसको बंदी बना देते हैं। अपनी दृष्टि के प्रति आसक्त हो जाता है पतंगा, जिसके विषय में हम कल सुन रहे थे। वो अग्नि के पास चला जाता है, जल करके भस्म हो जाता है। ठीक वैसे ही स्पर्श में आसक्त रहता है हाथी। इतनी मोटी खाल होती है उसकी, लेकिन फिर भी स्पर्श का बड़ा कमजोर है, स्पर्श के लिए सदा लालायित रहता है। इस प्रकार इन सबका भाव बताते हुए वे कहते हैं, बोले ये इतने ऐसे ऐसे जीव अपनी एक एक इंद्रिय में फंस करके मरते हैं, इनकी एक इंद्रिय इनकी मृत्यु का कारण बन जाती है, मानव कैसे बचेगा? मानव की तो पांचों इंद्रियां खतरनाक हैं। हाथी की तो केवल स्पर्श इंद्रिय खतरनाक है, हिरण के तो केवल श्रवण इंद्रिय थोड़ी खतरनाक है, पतंगे की तो केवल दृष्टि थोड़ी सी खतरनाक है, भौंरा उसकी तो सुगंधी थोड़ी सी खतरनाक है, जिसके कारण वो मृत्यु का कारण बन जाते हैं। पर मानव की तो ये पांचों इंद्रियां खतरनाक हैं। मानव को तो सुंदर स्वर भी चाहिए, सुंदर दर्शन भी चाहिए, सुंदर सुगंधी भी चाहिए, सुंदर रस भी चाहिए और सुंदर स्पर्श भी चाहिए। कुरंग मातंग पतंग भृंग, कुरंग मातंग भृंग, पतंग भृंग, मीना हता पंच विरेव पंच, नरः प्रमादी सुकथम न हन्यते, ये सेवते पंच विरेव पंच। वाह। कुरंग मातंग पतंग भृंग, मीना हता पंच विरेव पंच, नर प्रमादी सकथम न हन्यते, ये सेवते पंच विरेव पंच। वही भाव जो चल रहा है कि पांचों तो अपनी एक एक इंद्रिय में आसक्त होते हैं, पर मानव की तो ये पांचों इंद्रियां खतरनाक हैं। मानव को तो सुंदर दृश्य भी चाहिए, सुंदर श्रवण भी चाहिए, सुंदर सुगंधी भी चाहिए, सुंदर रस भी चाहिए, सुंदर स्पर्श भी चाहिए। वो तो पांचों के बिना नहीं रहता है। कैसे बचेगा मानव? एक ही उपाय है। क्या? अपनी पांचों इंद्रियों के, इन पांचों को स्वाद चाहिए, पांचों को रस चाहिए, पांचों को आसक्ति है, लालायित हैं ये पांचों अपने रस को लेने के लिए। तो पंच रस युक्त हैं श्री कृष्ण।
वे श्रवणीय भी हैं, वो दर्शनीय भी हैं, वो स्पर्शीय भी हैं, वो रस आप्लावन भी कराते हैं, और उनकी तन की सुगंधि भी अद्भुत है। अपनी पंचों इंद्रियों को थोड़ा सा संभालो, थोड़ा सा इनको कहो थोड़ी सी कंट्रोल्ड हो जाओ, थोड़ा भजन कर लो, थोड़ा नाम जप लो, थोड़ा साधना कर लो। एक दिन इन पंच रसों को एक ठौर दिलाने वाले श्री कृष्ण आ जाएंगे, और जिस दिन वो मिलेंगे तुमको एक एक रास्ता मिल जाएगी, तुमको ठौर मिल जाएगी, फिर तुम कहीं और नहीं भटकोगी। इसलिए अपनी पंचों इंद्रियों को थोड़ा अगर एकाग्र करके श्री कृष्ण के प्रति उनको अग्रसित किया जाए तो ये पंच इंद्रियां हमारे वश में आ सकती हैं। संसार की उपभोग वस्तु अगर इनको कराई गई तो निश्चित है यही बंधन का कारण बन जाएंगी। तो इस प्रकार हाथी जो है वो स्पर्श का नाजुक होता है, स्पर्श के लिए कभी भी लालायित हो जाता है। मैंने हाथी से सीखा कि कोई भी आकर्षण करने वाली वस्तु के प्रति इतनी जल्दी अग्रसित नहीं होना चाहिए। एक बात, यहां पर 24 गुरुओं में जितने भी गुरु शिक्षा प्रदायक हैं, जिनसे हम शिक्षा ले रहे हैं और जो शिक्षा देने के लिए अपने आप को उस क्रिया में क्रियान्वित करके दिखा रहे हैं, जैसे हाथी वो नकली हथनी के पीछे भाग रहा है और दत्त भगवान उसको गुरु मान रहे हैं, मतलब वो स्वयं अपने आप को झोंक रहे हैं हमको शिक्षा देने के लिए। ऐसे जितने भी गुरु हैं, इन सब स्थानों पर एक ही बात विशेष है कि जब सत्संग जीवन में होगा तो इस चीज से भी आपकी रक्षा हो सकती है। सत्संग होगा तो आपकी पंच इंद्रियां भी कहीं ना कहीं, अब आज का विषय यही है, कपिल विभूति संवाद में यही सब चलेगा अभी। तो इस प्रकार हाथी से हम और क्या सीखते हैं? हाथी से एक सीख और बताएं। हाथी को यदि विशाल शीशा दिखा दिया जाए, उसको उसके ही स्वरूप का बोध करा दिया जाए तो वो पागल हो जाता है। ठीक वैसे ही मैं कुछ हूं या मेरे पास कुछ है, इस उपलब्धि का आपको कोई बोध भी करा रहा हो तो उस समय अनसुना करो। ये बात निश्चित है कि जब आपके गुण का कोई बखान करता है ना, तो उस समय निश्चित ही आपके चित्त में स्तोत्रम कश्य न तुष्टये, कौन खुश नहीं होता अपनी स्तुति से? सब लोग प्रसन्न होते हैं, पर वो प्रसन्नता कहीं आपकी अहम में परिवर्तित ना हो जाए, इसका प्रयास करना है। और यदि अहम में परिवर्तित हो गई तो हाथी पागल हो जाता है, जीवन पर्यंत के लिए पागल हो जाता है। अगर एक बार अपने आप को देख ले तो उसको पता चल जाए कि मैं इतना विशाल हूं, अरे मैं विशाल हूं, अपनी विशालता का फिर वो रौब जमाता है सबके ऊपर। हाथी इसीलिए सही बना रहता है। अधिकतर हाथियों को देखा जाता है वो बहुत जल्दी पागल हो जाते हैं। क्यों? कभी ना कभी जल में या कहीं पर अपना रूप देख लेते हैं। जब अपने रूप का बोध उनको होता है तो वो विवेक शून्य होते चले जाते हैं। ठीक वैसे ही हमने हाथी से क्या सीखा कि कभी भी अपने गुणों पर ज्यादा प्रकाश कोई डाल रहा हो तो उसको नजरअंदाज करो, ज्यादा उसके प्रति भाव मत रखो, उसको अस्वीकार करो, नहीं तो विवेक शून्य हो जाओगे। कोई बहुत प्रशंसा कर दे तो निश्चित है कि अगले दिन आप अपने भाव में कटौती देखोगे। हमें तुम्हारे जी अनुभव किया, हमारी कथा की कोई प्रशंसा कर दे, अगले दिन हमसे कथा नहीं होती फिर। क्यों? क्योंकि भाई एक बार जब किसी ने कह दिया कि इनके स्वर में, इनके भाव में बड़ा रस आया, तो मन सोचता है कि सब कुछ बढ़िया ही तो है, अब काय को और ज्यादा प्रयास करना। पर नहीं, इसी चीज से बचना है हमें। ये प्रयास हम कब करते हैं? जब हमको लगता है कि हम कुछ नहीं हैं। इसलिए सदा अपने आप को ऐसा ही मानो कि हम कुछ हैं ही नहीं, इसलिए सदा प्रयासरत रहोगे। जिस दिन आपने मान लिया कि आप कुछ हैं, उसी दिन प्रयास करना बंद कर दोगे। और जिस दिन प्रयास बंद हो गया, जिस दिन अभ्यास बंद हो गया, जिस दिन अध्ययन बंद हो गया, जिस दिन रियाज बंद हो गया, उसी दिन आपको जो गुण मिला है वो गुण आपका त्याग कर देगा। तो ये भाव हमने हाथी से सीखे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री दत्त भगवान के अगले गुरु हैं हाथी। अब निकाल के लाओ अपनी अपनी हिस्ट्री, क्या सीखते हो आप लोग हाथी से? सुंदर भाव सब लोग बताइएगा। आइए अब हम लोग आगे के कथाक्रम में चलते हैं।
कर्दम ऋषि ने भगवान की स्तुति गाई कि तथा स चाहम